एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका पुनः स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज डे 3। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का अगला पार्ट, वर्ब। हमारी पिछली वीडियो में आपने अध्ययन किया था नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स को। आज हम उसी में से आगे कैरी ऑन करते हुए अपने टॉपिक पर पहुंचे हैं, वर्ब पर। किस पर पहुंचे हैं? वर्ब। अब हम देखते हैं वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। आप एक बार बोर्ड पर ध्यान से देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पूरी देखिए। यदि आप सफलता की गारंटी चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखें। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन और ए स्टेट। अब स्टेट को आप अभी छोड़कर चलिए, स्टेट के बारे में आप जब डीपली पढ़ेंगे वर्ब के विषय में, तब आपको स्टेट के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। अभी आप लेकर चलिए ए वर्ब, यानी वर्ब वो है, वर्ड एक ऐसा शब्द है दैट शोज, जो कि शो करता है, दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्शन। क्या दिखाता है? वर्ब। वर्ब क्या दिखाता है? एक्शन। किसी भी सेंटेंस में या किसी भी क्लॉज में वर्ब वो वर्ड होगा जो एक्शन दिखाएगा, क्रिया दिखाएगा। चलिए हिंदी में भी आप देखना चाहें देखें, जिससे किसी काम के होने का बोध हो। एक ऐसा शब्द सेंटेंस में प्रयोग हुआ, एक ऐसा शब्द जिस शब्द से कार्य का बोध हो कि ये कार्य किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, प्ले, स्टडी, फ्लाई, अब्यूज, सिंग। प्ले यानी खेलना, तो खेलना यानी क्रिया हो रही है, खेलने की क्रिया। स्टडी यानी पढ़ने की क्रिया। फ्लाई यानी उड़ाने की क्रिया, कार्य है ना फ्लाई, उड़ाना। अब्यूज यानी गाली देना, और सिंग यानी गाना, एक्सेट्रा। थोड़ा एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने का प्रयास करेंगे, मोर बेटर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेंगे, कैन आई यूज योर कंप्यूटर। फिर से समझेंगे, कैन आई यूज योर कंप्यूटर। तो आप यहां लेके चलें। अभी हम हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल वर्ब यानी मेन वर्ब की बात करेंगे। कैन यहां जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी मॉडल्स में से। आई यहां पर बताइए आप, आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। योर क्या है? योर। योर जो है प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस है। किसका? यू का। यू का प्रोनाउन का एडजेक्टिव केस हो जाएगा योर। और कंप्यूटर क्या है? किसी एक तंत्र का नाम है, और जब नाम है ना, नाम है तो क्या हो जाएगा? नाउन। तो जो यूज है, यूज यानी प्रयोग करना। कैन आई, क्या मैं यूज यानी प्रयोग कर सकता हूं योर कंप्यूटर यानी तुम्हारा कंप्यूटर। क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर प्रयोग कर सकता हूं? तो प्रयोग करना क्रिया क्या है? मैं क्रिया करना क्या चाहता हूं? यहां मैं क्रिया करना चाहता हूं, प्रयोग करना है ना, यूज करना चाहता हूं। तो ये हो गई आपकी वर्ब। ये क्या हो गई आपकी? वर्ब। चलिए इसी प्रकार हम एक सेंटेंस और देखते हैं, ही फोल्डेड द पेपर। ही फोल्डेड द पेपर, तो ही यानी उसने, तो ये आपका क्या हो गया? ही हो गया आपका प्रोनाउन। फोल्डेड, फोल्डेड यानी मोड़ा। फोल्ड मींस मोड़ना। तो जब मोड़ रहा है तो यही तो क्रिया हो रही है, कार्य क्या हो रहा है? फोल्ड करना यानी मोड़ना। तो ये हो गई आपकी वर्ब। और द जो है आपका आर्टिकल हो गया, और पेपर जो है किसी का नाम है पेपर, तो ये हो गया आपका नाउन। एक एग्जांपल और देखेंगे, सी एट फॉर एप्पल्स। सी एट फॉर एप्पल्स, तो एप्पल्स जो है ये फलों का नाम हो गया, ये हो गया आपका नाउन। फोर जो है ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कितने एप्पल? 4 एप्पल। इसकी विशेषता बता रहा है ना, और जो विशेषता बता रहा है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है वो? एडजेक्टिव। एड यानी खाया। क्या कह रहा है? खाया। तो खाया है, यही तो क्रिया हुई है, तो ये हो गई आपकी वर्ब। और सी हो गया आपका प्रोनाउन। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथियों। अब हम बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है दैट डेस्क्राइब ए वर्ब, जो क्या करता है? डेस्क्राइब करता है। टेल अस मोर देन ए वर्ड दैट इज कॉल्ड वर्ब, यानी वर्ब के विषय में डेस्क्राइब करेगा, अधिक हमें बताएगा। किसके विषय में? वर्ब के बारे में। ठीक है। एन एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के बारे में, और अनदर एडवर्ब या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के विषय में। एक क्रिया विशेषण एक शब्द है, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक क्रिया, एक विशेषण, क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण का वर्णन
करता है। कोई और एडवर्ब दिया गया हो तो उस एडवर्ब के बारे में और ज्यादा हमें जानकारी देगा, या कोई विशेषण बताया गया हो, एडजेक्टिव कोई दिया गया हो, उसके विषय में हमें जानकारी दे सकता है, या फिर एक वर्ब यानी क्रिया के विषय में हमें जानकारी दे सकता है, तो उसे हम, उस शब्द को हम एडवर्ब कहेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की मदद से हम समझेंगे। डॉग्स डोंट यूजुअली वॉक बैकवर्ड। समझिए वो चीजें तो अब आप खुद ही समझने लग गए होंगे कि जैसे डॉग्स जो है, डॉग क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। डोंट जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब में नॉट आ जाएगा, और यूजुअली जो है एडवर्ब में अक्सर एल वाई देखने को आपको मिलेगा। एडवर्ब में मोस्टली एल वाई का प्रयोग होता है। वॉक जो है आपकी वर्ब हो गई, टहलने का काम करता है ना, वॉक, वॉक यानी टहलना, तो ये आपकी ये क्रिया हो गई, कार्य हो रहा है। बैकवर्ड ये आपके अदर वर्ड में आ जाएगा। अब देखिए यूजुअली यानी आमतौर पर, ठीक है, तो ये आपकी वॉक के विषय में बता रहा है कि टहलता जो है वो यूजुअली वॉक यानी यूजुअली वो वॉक करता है। कुत्ते वॉक डोंट यानी नहीं करते हैं पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है? डॉग्स जो हैं यूजुअली डोंट वॉक, ज्यादातर नहीं करते हैं, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ वॉक नहीं करते हैं। तो उनकी एक विशेषता वॉक के विषय में टेल अस मोर देन दैट यूजुअली। इसी प्रकार से ये वाला एग्जांपल हम देखेंगे। सी ईट्स चॉकलेट, वह चॉकलेट खाती है, चॉकलेट केक खाती है। ग्रीडली यानी भुक्कड़ों की तरह, वह चॉकलेट केक भुक्कड़ों की तरह खाती है। तो अब इसमें जो भुक्कड़ों की तरह, ग्रीडली जो वर्ड है भुक्कड़ों की तरह, तो अब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको, खाने को, किसको क्वालिफाई कर रहा है, खाती है। कैसे खाती है, भुक्कड़ों की तरह। तो ग्रीडली का संबंध किससे है, ईट से। ईट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की जो विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों? यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे। अगला एग्जांपल, सी सिंग्स नाइसली। सी सिंग्स नाइसली, सी जो है ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। सिंग्स यानी गीत गाना यानी गाती है, तो गाती के लिए क्या लग जाएगा, ये हो जाएगी आपकी मेन वर्ब, ये एक्शन है। नाइसली यानी नाइसली वह गाती है, अच्छे से गाती है। तो जो अच्छे से जो गाना है इसका संबंध किससे है, नाइसली का संबंध किससे है, गाने से। नाइसली क्या, नाइसली व्हाट, नाइसली सिंग। भाई नाइसली का संबंध किससे निकलेगा, सिंग से, सिंग नाइसली। तो ये जो है, और सिंग क्या है, सिंग है मेन वर्ब। जब वर्ब को जो क्वालिफाई करे वो हो गया आपका एडवर्ब। आप साथियों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो का। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक, जो कि संबंध को बताएगा। दैट कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन, जो कनेक्ट करेगा यानी जोड़ेगा, किसको, नाउन या प्रोनाउन को या फ्रेज को, किससे जोड़ेगा, टू अदर वर्ड यानी दूसरे शब्दों से। नाउन या प्रोनाउन को दूसरे शब्दों से जोड़ने का जो काम करेगा उस शब्द को हम कहेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है साथियों? प्री का मतलब होता है पहले, प्री का अर्थ क्या होता है, पहले, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। हम कहना ये चाहते हैं, आपको समझाना ये चाहते हैं कि ये क्या करेगा, रिलेशनशिप दिखाएगा। ये क्या करेगा, रिलेशन शो करेगा, किसका, नाउन या प्रोनाउन का अदर वर्ड से, जो दूसरे शब्दों से, जिससे भी वो अपना रिलेशन शो करना चाहेगा उससे वो रिलेशन दिखाएगा। उस शब्द को, जो भी शब्द इनका रिलेशन शो करता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इन, एट, ऑन, अप, डाउन, एक्सेट्रा। ठीक है, इत्यादि और भी काफी सारे होते हैं। हम आपको कभी दूसरी वीडियो में आपको डिटेल से प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कुछ हमने आपको एग्जांपल्स दिए हैं समझाने के लिए, तो आइए कुछ हम एग्जांपल्स की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। आई एम द क्लास, अभी आप ये छोड़कर चलिए, आई एम डैश द क्लास। आई एम यानी मैं हूं, द क्लास यानी कक्षा, मैं कक्षा हूं। अब ये कक्षा का संबंध जो है मैं से प्रकट करना चाहता है, तो यहां पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सकता है, आई एम ऑन द क्लास, क्या मैं क्लास के ऊपर हूं, या आई एम एट द क्लास, मैं क्लास के स्पेसिफिक पे हूं, जी नहीं। इन द क्लास, मैं
क्लास में हूं, मैं क्लास में हूं। तो ये जो इन है ये संबंध प्रकट कर रहा है इस प्रोनाउन का इस क्लास से। चलिए अगला देखते हैं। द बुक इज द टेबल। द बुक यानी किताब, इज यानी है, किताब है, द टेबल यानी मेज। अब जो किताब का संबंध है, इस बुक का जो संबंध है वो इस मेज से प्रकट करना चाहता है। किस प्रोपोजिशन का यूज हो सकता है इसमें? बुक का टेबल से। टेबल, बुक कहां है? टेबल पर है, तो हम यहां क्या यूज कर लेंगे? प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग कर लेंगे। चलिए अगला एक एग्जांपल और देखते हैं। ही इज रेयरली यानी बड़ी मुश्किल से, होम यानी घर पर, वह बड़ी मुश्किल से घर पर होता है। तो घर पर होता है तो घर के क्या एग्जैक्ट घर के ऊपर तो होगा नहीं, वो तो एट का प्रयोग किया जाएगा। अब एक सेंटेंस और एक एग्जांपल देखेंगे। आई विजिटेड हर यानी मैं उसके पास गया सैटरडे नाइट। कब गया? सैटरडे नाइट। तो हम यहां यूज कर लेंगे ऑन का। आई विजिटेड हर ऑन सैटरडे नाइट। ठीक है साथियों, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कंजंक्शन। आप देखिए कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक, जो क्या करेगा? आपको जोड़ने का। एक कंजंक्शन इज ए वर्ड, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है दैट जॉइंस, क्या करेगा? जोड़ने का काम। टू वर्ड यानी दो शब्दों को जोड़ने का काम। तो कंजंक्शन क्या करता है? ज्वाइन करता है, यानी जोड़ता है किसको? दो शब्दों को, टू वर्ड को या फिर फ्रेज को, जो वाक्यांश दिए हो, क्लॉज को। या अब हिंदी में समझिए, यह दो वर्ड, फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जो दो शब्दों को जोड़े, फ्रेज को जोड़े, क्लॉज को जोड़े, वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। जैसे एंड हो गया, और हो गया, सो, एज, बट, इफ, एक्सेट्रा इत्यादि वर्ड जो है ये सभी क्या करेंगे? कंजंक्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये दो शब्दों को या फ्रेज को या क्लॉजेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। एग्जांपल्स की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। आई बॉट मिल्क एंड सम फ्रूट। अब यदि यहां पर एंड ना लिखा हुआ हो, एंड लिखा हुआ ना हो, तो क्या हो जाएगा? आई बॉट मैंने खरीदा, मिल्क और सम फ्रूट यानी कुछ फल, मैंने कुछ फल, दूध खरीदा। सही समझ में नहीं आया ना? ये कुछ बन नहीं रहा है सेंटेंस। अब यहीं पर अगर हम एंड को और ज्वाइन करा दें, आई वॉट मिल्क मैंने दूध खरीदा और सम फ्रूट और कुछ फल, यानी मैंने दूध और कुछ फल खरीदे। तो अब ये जो है सेंटेंस पूरा कंप्लीट लग रहा है इस एंड से। एंड ने क्या किया है? जोड़ा है कुछ शब्दों को, मिल्क और फ्रूट को। एक एग्जांपल और देखेंगे। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, दैट शी इज मैरिड कि वह जो है मैरिड है या वह शादीशुदा है। तो अब ये देखिए यहां पर दैट क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं, यानी मैं नहीं जानता हूं दैट शी इज मैरिड कि वह शादीशुदा है। तो दैट ने क्या किया? एक ये क्या हो गया? एक ये हो गया आपका क्लॉज और एक ये हो गया। ठीक है साथियों, तो इसने दैट ने इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने का काम किया। ठीक इसी प्रकार एक सेंटेंस ये है, ही वर्क हार्ड उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड। अभी आप ये बट छोड़ दीजिए। ही वर्क हार्ड उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड वह फेल हो गया। उसने कठिन परिश्रम किया, वह फेल हो गया। बन नहीं रही ना बात। अब आप इसको बट को एग्जैक्ट लगा के देखिए, इसको जोड़कर देखिए। ही वर्क हार्ड उसने कठिन परिश्रम किया, बट यानी लेकिन, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। तो अब ये जो है बट में क्या कर रहा है? बट यहां पर जोड़ने का काम कर रहा है। इस प्रकार से ये कंजंक्शन टॉपिक जो है यहां पर आपको शॉर्ट में, संक्षिप्त में हमने आपको समझाया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन अगर आप सबको समझाना चाहें संक्षिप्त शब्दों में, तो आप समझिए जो हमारे मन के भाव हैं, जो तीव्र भाव हैं, जो अचानक से हमारे मन में ख्याल आते हैं, वो भाव जब हम प्रकट करें जिन शब्दों से, वो शब्द जो है वो इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। अब आप समझिए जैसे मैं आपसे बात करूं कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल जीत गई, तो यहां आप हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से, खुशी का अगर चेहरे पर खुशी आपको दिखाई दे रही हो कि वाह चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल जीत गई, तो आपको ये पता चल रहा है कि हाँ मुझे इस बात से प्रसन्नता मिली है। और यही अगर वाक्य आपको कोई लिखित में दे कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल फाइनल जीत गई, तो अब आप लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये पता नहीं चलेगा कि यहां पर खुशी का भाव है या दुख का भाव है। और वे शब्द जो सुख या दुख का भाव प्रकट करते हैं, वही शब्द
क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे अब यही सेंटेंस में आगे लिख दिया जाए हुर्रे, हुर्रे वर्ड क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा खुशी को। चलिए अब देखते हैं, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है और फ्रेज दैट शोज सडन फीलिंग, अचानक आई हुई फीलिंग को या फिर इमोशन को प्रकट करता है। ब्रेवो, हुर्रे, अड़ास, आउच, ये जो वर्ड है, ये कुछ शब्द हमने आपको दिए हैं, ये वर्ड जो है इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। दो एग्जांपल्स मैं आपको केवल बताऊंगा। हुर्रा, वी वन द मैच, वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो जो हुर्रा वर्ड है ये खुशी को, जॉय को, आनंदित प्रकट करता है। तो ये हो गया आपका इंटरजेक्शन वर्ड। ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन वर्ड। ठीक इसी प्रकार ओ, वी लॉस्ट हिम, हमने उसे खो दिया। तो ओ यानी अरे, अरे हमने उसे खो दिया। तो अरे जो है ये दुख का भाव प्रकट करने वाला वर्ड है। अब यदि ओ न लिखा हो और केवल इतना सेंटेंस लिखकर दे दिया जाए, वी लॉस्ट हिम, हमने उसे खो दिया, तो इस सेंटेंस से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये सेंटेंस खुशी का भाव है, आपको उसको खोने का जॉय मिला, आनंद मिला, या फिर उसको खोने का आपको दुख है। तो जो ओ वर्ड है, ओ का जो अर्थ निकलता है वो अरे या दुखी का भाव, हाय का अर्थ निकल के आता है। तो इस शब्द से हमें पता चला कि ये शब्द जो है हमको बता रहा है कि इसको दुख हुआ है इस बात से। तो जो शब्द अचानक से तीव्र फीलिंग्स को, आने वाले मन के इमोशन को जो प्रकट करें, वो शब्द क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारा भरोसा और उत्साह दोनों ही बढ़ाएं। जय हिंद।